मेरे YouTube चैनल पर सभी चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। अभी तक आपने रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो का मीनिंग गेनिंग रेशो का मीनिंग और न्यू रेशो को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हो सीखा। क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो आपने पिछले चैप्टर के अंदर सीखा था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सैक्रिफाइस तब होता है कि जब कोई एक नया पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप में एडमिट होता है, और गेन तब होता है कि जब कोई पार्टनर जो है पार्टनर से रिटायर होता है। तो पिछले चैप्टर के अंदर आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो को पढ़ा था, इस चैप्टर के अंदर आप गेनिंग रेशो को पढ़ चुके हैं, और अभी तक आपने न्यू प्रोपोर्शनल रेशो को कैलकुलेट करना भी सीख लिया है। अब आती है क्वेश्चन राइज कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता दिया जाता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय गेनिंग रेशो एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो पहला बात आती है कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है। नंबर एक, डिफरेंस है मीनिंग का। तो जब कोई एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो उसके फलस्वरूप पुराने साझेदार को अपने हिस्से का त्याग करना पड़ता है। जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो की संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से गेनिंग रेशियो से हमारा अभिप्राय है कि जब एक नया साझेदार साझेदार से रिटायर होता है या किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उसके फलस्वरूप पुराने साझेदारों के, आप सभी जानते हैं कि पुराने साझेदारों के हिस्से में जो वृद्धि होती है उसे आप गेनिंग रेशियो की संख्या देते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में जो डिफरेंस है वो सबसे पहले मीनिंग का है, उसके बाद है इक्वेशन का कि ओकेजन कि ओकेजन क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का ओकेजन होता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैलकुलेट करते हैं कि जब एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है, और गेनिंग रेशियो आप तब कैलकुलेट करते हैं कि जब एक नया साझेदार जो है साझेदारी से रिटायर होता है। जब हम सेकंड डिफरेंस में ओकेजन कर रहे थे तो गेन कब होता है, तब आप सभी जानते हैं कि जब एक साझेदार जो है साझेदारी से रिटायर होता है तो पुराने साझेदारों को के हिस्से में वृद्धि होती है। तो ओकेजन क्या होता है कि एक नए साझेदार का गेनिंग रेशियो हम तब कैलकुलेट करते हैं, हम कभी भी पार्टनरशिप में गेनिंग रेशियो तब कैलकुलेट करते हैं कि जब एक नया साझेदार साझेदारी से रिटायर होता है। तो ओकेजन की अगर बात करें, मैंने जैसे आपको बताया कि इसका ओकेजन होता है, इसका कारण क्या होता है कि जब एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और जब एक नया साझेदार साझेदारी से रिटायर होता है तो हम गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर इक्वेशन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इक्वेशन को अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इक्वेशन या फार्मूला, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और जबकि गेनिंग रेशियो को निकालने का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद यूज, आप सभी जानते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज आप तब करते हैं कि जब कोई बंदा जो है, जनरली ध्यान रखना इस बात का, जब किसी पार्टनर की एडमिशन होती है, और गेनिंग रेशियो का आप यूज तब करते हैं कि जब कोई नया साझेदार जो है वो साझेदारी से रिटायर होता है। यूज करने का मेन मोटिव ये होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो नया साझेदार है वो अपने हिस्से की कितनी गुडविल की राशि लेकर आएगा, और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का मेन मोटिव होता है कि पुराने साझेदार जो है वो नए साझेदार के पक्ष में कितनी राशि के गुडविल का हिस्सा देंगे। उसके बाद अब बात आती है कि इफेक्ट। आप सभी जानते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इफेक्ट क्या पड़ता है, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि त्याग अनुपात का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि त्याग अनुपात का ये इफेक्ट पड़ता है कि जब आप त्याग अनुपात को कैलकुलेट करते हैं तो पुराने साझेदार जो होते हैं उनके हिस्से में कमी आती है, जबकि गेनिंग रेशियो जब आप कैलकुलेट करते हैं कि जो बंदा रिटायर होता है उसके हिस्से उसको हिस्सा दिया जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जो ऑलरेडी साझेदार हैं उनके हिस्से में वृद्धि होती है, क्योंकि रिटायरमेंट पे पुराने साझेदार के हिस्से में वृद्धि और सैक्रिफाइस के टाइम में पुराने साझेदार के हिस्से में कमी आती है। उसके बाद बात आती है इफेक्ट ऑन कैपिटल। जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जिन बंदों ने सैक्रिफाइस किया उनकी कैपिटल को क्रेडिट, सैक्रिफाइस कौन करेंगे, जो ऑलरेडी पार्टनर है, अर्थात ऑलरेडी पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। जबकि गेनिंग रेशियो के टाइम में कैपिटल पर इफेक्ट ये होगा कि जो आपके ऑलरेडी साझेदार है अर्थात पुराने साझेदार हैं उनके हिस्से को, उनकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा क्योंकि उनको गेन होता है। इस प्रकार से आप जो है ये था इसके बीच में डिफरेंस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि रिटायरमेंट और डेथ के टाइम में कुछ आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं,
जिसमें आपने दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ी थी, जिसमें आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना सीखा था और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना सीखा था। उसके बाद अब हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कि जब एक बंदा जो है पार्टनर से रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है। तो आप सभी जानते हैं क्योंकि आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि गुडविल की ट्रीटमेंट आपने करनी थी। गुडविल की ट्रीटमेंट आप क्योंकि गुडविल जो है वो ऑलरेडी जो पार्टनर होते हैं उनके द्वारा कमाया गया मान प्रतिष्ठा सम्मान होता है और उसमें उनका हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। जब कोई बंदा रिटायर होता है उसकी डेथ होती है उसको भी गुडविल में हिस्सा दिया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल एडमिशन की तरह ही करता है, परंतु अंतर क्या है कि जब कोई बंदा एडमिशन करता है तो वह गुडविल का हिस्सा लेकर आता है और जब कोई बंदा रिटायर होता है या डेथ होता है तो वह गुडविल का हिस्सा लेकर जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार से इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहली कंडीशन है कि व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, कि जब गुडविल की जो लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाई गई हो, और दूसरी कंडीशन है कि व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स, तो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करेंगे। हम इसका पहला पोर्शन करेंगे पहले कि व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, कि जब गुडविल जो है लेखा पुस्तकों में अपीयर ना हो तो किस प्रकार से आप लेखा पुस्तकों में एंट्री करते हैं। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 बोलता है कि अगर लेखा पुस्तकों में गुडविल की राशि नकद में ना दिखाई गई हो या नकद में ना लाई गई हो, नकद में ना दिखाई गई हो, तो लेखा पुस्तकों में उसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं, बल्कि इसके लिए एंट्री करते हैं कि जिस बंदे ने गेन किया उसी कैपिटल को डेबिट, गेन कौन करेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे, और जिस बंदे की रिटायरमेंट हो रही है उसी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, अर्थात सैक्रिफाइसिंग अर्थात रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं तो जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोलता है कि ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:2। बी रिटायर हुआ, गुडविल ऑफ द फर्म दी है 16,200, नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स, गिव जर्नल एंट्री विद फुल नरेशन एंड रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। तो आपके पास सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको आप लिखेंगे। एबीसी का आपके पास ओल्ड शेयर दिया है, ये दिया है जी 3:4:2। इस बात का ध्यान रखें कि एबीसी का ओल्ड शेयर दिया है आपके पास 3:4:2। आपका बी रिटायर होता है, बी जो है फर्म से रिटायर होता है, इसका मतलब बी जो है रिटायर हुआ तो ए और सी का न्यू शेयर आएगा, ए और सी का जो न्यू शेयर आएगा वो आएगा जी 3:2। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि एबीसी का ओल्ड शेयर भी आपके पास दिया है, ए और सी का आपके पास न्यू शेयर भी आ गया, और इनका गेनिंग रेशियो भी चांस की बात होती है कि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये यही आएगा। हमारे को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बोला है, तो आप अगर आप इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे तो यही आएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपके पास फर्म की गुडविल दी हुई है, हमारे पास जो है वो फर्म की गुडविल इसके अंदर दी हुई है, वो फर्म की गुडविल दी हुई है जी 16,200। तो आपके पास फर्म की गुडविल दी हुई है, फर्म की गुडविल दी हुई है आपके पास 16,200। ठीक है जी, किसका शेयर, बी का शेयर, बी का शेयर है गुडविल में, बी का शेयर आपका गुडविल में आया जी, ये आया जी 16,200 इंटू 4/9 और ये आपके पास आया जी 7,200 गुडविल में इसका हिस्सा है जी आपका 7,200। और किस प्रकार से अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, मैंने आपको बताया कि जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर नहीं दिया हो, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट किया कि जो बंदा रिटायर हो उसके शेयर को निकाल दो, उनका न्यू शेयर आ जाएगा। अगर इसमें से गेनिंग रेशियो निकालेंगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लगाएंगे तो इनका सैक्रिफाइसिंग भी यही आएगा। इस रेशियो में जो है उनको बांट दिया जाएगा, और किसको बांटा जाएगा, जो बंदे गेन करेंगे, गेन कौन करेगा, ए और बी, ए की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा, सी की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा, और बी जो रिटायर हो उसी कैपिटल को भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सी का हिस्सा है जी, सी का जो टोटल देना है वो आपका देना है 7,200। इस 7,200 की राशि को ए और बी में किस रेशियो में, 3:2 में बांट देंगे। ये इस बात का ध्यान रखें ये इनका न्यू रेशियो नहीं है बल्कि ये इनका गेनिंग रेशियो है, क्योंकि जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर ना दिया हो तो उनका गेनिंग रेशियो भी वही आता है जो इनका ओल्ड रेशियो है, और 3:2 में बांटेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि ए की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, बी की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, और इसको जो हिस्सा दिया जाएगा 4,320 और 2,880। और इस प्रकार से आप इसकी नरेशन लिखेंगे, क्योंकि नरेशन लिखने को बोला है बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन देयर गेनिंग रेशियो। इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने पढ़ते हैं, फिर उसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास तीन पार्टनर हैं, माथुर, कंसल एंड बंसल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/10।
5/10 एंड 3/10। कंसल जो है रिटायर होता है, गुडविल ऑफ द उसकी रिटायरमेंट के टाइम में गुडविल फर्म की दी हुई है 24,000। नो गुडविल अपीयर एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। माथुर एंड बंसल जो है डिसाइड कि वह फ्यूचर में जो प्रॉफिट को 3:2 में बांटेंगे। गिव जर्नल एंट्री विद फुल नरेशन एंड रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। किस प्रकार से इसको करेंगे? ओल्ड रेशो दिया हुआ है माथुर, कंसल और बंसल का, वो दिया हुआ 2/10, 5/10 और 3/10। दैट मीन्स कि 2:5:3। और न्यू रेशो दिया हुआ है माथुर और बंसल का 3:2। ठीक है जी। आपने गेनिंग रेशो निकालना है। गेनिंग रेशो को निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। माथुर का जो है गेन आएगा 3/5 माइनस 2/10। दैट मीन्स कि 10 जो है इसका एलसीएम आ गया 6 माइनस 2 दैट इज 4/10। इसी प्रकार से बंसल का जो गेनिंग रेशो आएगा वो आएगा जी न्यू रेशो 2.5 माइनस ओल्ड रेशो है 3/10, एलसीएम आ गया 10 दैट मीन्स कि 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 मतलब 1/10। आप सभी जानते हैं। तो इनका गेनिंग रेशो आया 4:1। फर्म की गुडविल दी हुई है 24,000। 24,000 में जो बंदा रिटायर हुआ, आपका जो रिटायर हुआ था बंदा, वो रिटायर कौन हुआ था जी? आपका कंसल। तो कंसल का शेयर है 5/10, उसको निकाला तो आएगा जी आपका 12,000। 12,000 को 4:1 में बांट दिया। तो आप सभी जानते हैं कि इसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे। माथुर की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, बंसल की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। जो बंदे गेन करते हैं, गेन कौन करते हैं? जो आपके रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं। और जो बंदा रिटायर होगा उसको दे दिया जाएगा। इसको टोटल जो देना है आपने 12,000 देना है। और 12,000 को 4:1 में दिया तो 9,600 और 2,400। इस प्रकार से जो है बीइंग कंसल शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर। 15 एबीसी आर पार्टनर, 3 पार्टनर्स, उनका रेशियो है 4:3:2। बी रिटायर हुआ, फर्म की गुडविल दी है 10,800। नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स। ए एंड सी जो है डिसाइड करते हैं फ्यूचर में प्रॉफिट को 5:3 में बांटेंगे। गुडविल जो है वो अकाउंट रो है रेज नहीं करना इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो किस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी? रेशियो दिया हुआ है आपके पास एबीसी का 4:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ ए एंड सी का 5:3। आप सभी जानते हैं कि आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो को निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आपके पास ए का न्यू शेयर दिया है 5/8 और ए का जो है ओल्ड रेशियो है 4/9। आप इसको निकालेंगे तो आया 72, 45 और इसको इधर से मल्टीप्लाएंगे 32 तो आपके पास आया 13/72। इसी प्रकार से आपने सी का गेन निकालना है। सी का न्यू रेशियो है 3/8, ओल्ड रेशियो है 2/9, मल्टीप्लाई किया 72 आया, 27 माइनस 16 दैट इज आया 11/72। तो इनका गेनिंग रेशियो आया, हैंस गेनिंग रेशियो आया 13/11। सबसे पहले तो आपकी फर्म की गुडविल दी हुई है 10,800। इसमें हिस्सा निकाला किसका? बी का। तो ये आपके पास आया 3,600। 3,600 को 13:11 में बांट देंगे तो ए की कैपिटल को और सी की कैपिटल को। ए की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा, सी की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा और 2 बी इज कैपिटल। तो ये आपके पास आया 1,950, 1,650 और टोटल है 3,600। तो बीइंग बी शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड।